जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। जितने विकास के कार्य हैं, चाहे मूलभूत की जो आवश्यकताएं हैं, बिजली है, नल है, पानी है, लोगों की आवास की सुविधा, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, ये सब काम प्राथमिकता से अनीता शुक्ला कराएंगी और उनके पीछे मैं भी रहूंगा। उनसे जो काम नहीं होगा उसको राजेंद्र शुक्ला कराएगा। इसलिए बिल्हा विधानसभा का कमियां तो हूँ, पर इस जिला पंचायत में जिन पंचायतों से अनीता राजेंद्र शुक्ला लड़ रही है वहाँ और जोरदार अनीता शुक्ला जीतेगी तो मुझे मुफ्त में और कमियां, मतलब मुझे फ्री का कमियां और पाएंगे लोग। यही लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग कमियां बनाइए। मुझे चुनावी सरगर्मी तेज है और लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायत जिला पंचायत के चुनाव के बारी है। बिल्हा विधानसभा में 20 फरवरी से चुनाव है वह 20 फरवरी के। तभी हमारे बीच में जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 से जिला पंचायत सदस्य खड़े हुए राजेंद्र भैया, अनीता राजेंद्र शुक्ला हरे। तो आवा भैया मन तिरगोट बात करबो का मुद्दा ले लेके चुनाव में उतरे है, जनता मन के हित में का करही जिला पंचायत सदस्य जो बनहिता। भैया सबसे पहले आप मन ये बताओ का मुद्दा ले लेके आप मन ये चुनाव में उतरे? देखिए, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। इसमें कोई भी महिला लड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में श्रीमती अनीता राजेंद्र शुक्ला को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है और सभी हमारे क्षेत्र क्रमांक 4 के जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, और सब ने भी बैठक करके तय किया था कि यहाँ से अनीता भाभी को चुनाव लड़ाया जाए और हम सब लोग मिलकर जिताएंगे। और किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने किसी आवेदन भी नहीं किया। तो जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर ये ठाना कि अनीता राजेंद्र शुक्ला को लड़ाना है और कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत किया, उसके बावजूद उसके बाद इनको पुख्ता सूरत छाप निशान मिला, तो निश्चित रूप से हमारी पत्नी इस मैदान में है। और जो भी 29 पंचायतें जो आती हैं उन सभी पंचायतों में जितने विकास के कार्य हैं, चाहे मूलभूत की जो आवश्यकताएं हैं, बिजली है, नल है, पानी है, लोगों की आवास की सुविधा, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, ये सब काम प्राथमिकता से अनीता शुक्ला कराएंगी और उनके पीछे मैं भी रहूंगा। उनसे जो काम नहीं होगा उसको राजेंद्र शुक्ला कराएगा। और मैं तो लोगों से कहता हूँ कि अनीता और राजेंद्र शुक्ला जीतेगी तो उनके साथ एक मुफ्त का फ्री का कमियां राजेंद्र शुक्ला आपको मिलेगा। मैं तो बिल्हा विधानसभा से चुनाव में लड़ चुका हूँ, इसलिए बिल्हा विधानसभा का कमियां तो हूँ, पर इस जिला पंचायत में जिन पंचायतों से अनीता राजेंद्र शुक्ला लड़ रही है वहाँ और जोरदार अनीता शुक्ला जीतेगी तो मुझे मुफ्त में और कमियां, मतलब मुझे फ्री का कमियां और पाएंगे लोग। यही लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग कमियां बनाइए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए और इन 29 गाँवों में गिरवा में बांध लीजिए ताकि मैं यहाँ से जब आप छोड़ो तभी 30वें गाँव में जाऊँ और पूरी तरीके से इस 29 गाँव का विकास हम करेंगे। भैया जैसे कि बिल्हा विधानसभा में राजेंद्र शुक्ला एक बहुत बड़े चेहरा हरे, तो बड़े चेहरा है चुनावी मैदान में कतेक काम है, जनता मन कतेक मैं दुलार देते? देखो, मुझे तो पूरे बिल्हा विधानसभा में क्या पूरे जिले में भी प्रेम और सम्मान मिलता है। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, कांग्रेस के कारण मेरा अपना एक वजूद है। पर ये चुनाव निश्चित रूप से व्यक्तिगत चुनाव होते हैं और इसमें कांग्रेस से अधिकृत जरूर होते हैं पार्टियों से, पर यहाँ सिंबल पंजा का या उस कमल का नहीं मिलता। इसमें जैसे उगता सूरज सिंबल मिला है, तो इस सिंबल पे चुनाव लड़ना अपनी व्यक्तिगत और पार्टी दोनों की मेहनत से मिलकर इस चुनाव को जीतना पड़ता है। तो मुझे पूरा विश्वास है, मैं लगातार सब गाँवों में सक्रिय हूँ। बिल्हा विधानसभा में पिछले 20 साल से लगातार घूम रहा हूँ, चुनाव भी लड़ा, तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हर गांव में मैंने जो काम किया है, हर गांव के व्यक्तिगत लोगों से जो मेरे संबंध है, व्यक्तिगत मैंने जो कार्य किए हैं वो सब अब जादू चल के बोल रहा है और निश्चित रूप से उसका लाभ कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मेरी पत्नी श्रीमती अनीता शुक्ला को उसका लाभ मिलेगा और हम लोग भारी अच्छे मतों से यहाँ पर चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। भैया जैसे कि आपकी घोषणा पत्र के प्रमुख एक दो घोषणा बताहा जो जनता मन के हित में हो ही। हमने कोई घोषणा पत्र नहीं बनाया क्योंकि मुझे हर गांव की समस्या भी मालूम है। जब हमारी सरकार थी, मैं भले विधानसभा हार गया, तब भी मैंने सारे गांव में काम किया हूं। जहां खड़ा हूं वहां भी सड़क बनाया, सीसी रोड बनाया, कहीं मंडी का अध्यक्ष था तो हमने सभी जगह कृषि भवन बनाए, किसानों के बैठने के लिए हमने सामुदायिक भवन बनाया, वो सब लोग जानते हैं। तो कई गाँव ऐसे हैं जहाँ मैं जाता हूँ तो लोग मुझे बताते हैं कि आपने ये काम कराया है, आपने इसकी मदद की है, तो वो मुझे सब पता है। और मैं यही कह सकता हूँ कि हम अनीता राजेंद्र शुक्ला अगर जीतेगी तो हम इन गांवों में और बहुत तेजी से विकास करेंगे। जहां पर सरपंच लोग निष्क्रिय रहते हैं उनकी भी मैं गारंटी लूंगा, उनका भी काम सरपंच को पकड़कर जनपद और जिले स्तर पर ले जाके कराऊंगा। लोगों को किसी भी शासकीय योजनाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और व्यक्तिगत भी जो समस्या लोगों को होगी उसको भी दूर करूंगा। भैया जैसे कि संभवतः आप जिला पंचायत सदस्य जो बनता है, बाद सर्वप्रथम का कार्य प्राथमिकता दा जनता के?
कोई भी चुनाव जीतेंगे तो पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमारा कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के लिए निराश ना हो, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो उनको मिले, शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, और व्यक्तिगत चाहे हॉस्पिटल में हो, इलाज की बात हो, थाने की बात हो, कहीं पर भी हमारा जनता प्रताड़ित ना हो, उसके हित में सारे कार्य होने चाहिए। और ये मैं वर्षों से कर रहा हूँ। मैं स्वयं तिघरा में पंच, उप सरपंच सब रह चुका हूँ। मेरी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष रही है, तो हमको मालूम है कि कैसे लोगों का काम करना है। भैया आप हमारे चैनल के माध्यम से जिला पंचायत क्षेत्र के दर्शक मतलब का संदेश देते हैं? आपके चैनल को भी धन्यवाद, और जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 और 5 बिल्हा के सभी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता भाई हैं, सबको संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में पंच, सरपंच, जनपद और जिला का जो निर्वाचन हो रहा है उसमें अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को चुनिए, और जिला पंचायत में हमारे कांग्रेस के जो समर्थित कांग्रेस से जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उनको विजयी बनाइए। ठीक, थैंक्स।